बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि सऊदी अरेबिया और कतर के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। वो डेवलपमेंट ये है कि कतर के जो अमीर हैं उनके भाई ने सऊदी अरेबिया को धमकी दी है कि वो जंग तो नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हमारे खिलाफ कोई साजिश की गई तो जंग जरूर करेंगे हम सऊदी अरेबिया, मिस्र, बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ। नाजरीन ग्रामी, असल में मुद्दा क्या है, क्यों इस तरह कतर और सऊदी अरेबिया आपस में लड़ रहे हैं, खबरों से पर्दा उठाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको हकीकत मालूम हो सके। नाजरीन, सबसे पहली बात यह है कि इन ममालिक को गलतफहमियां और बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसकी वजह से ये सालसी और अमन जो है वो इस रीजन में नहीं हो रहा। सऊदी अरेबिया ने कतर के ऊपर इल्जाम लगाया है कि यमन के अंदर जो सऊदी अरेबिया को नुकसान हो रहा है और इनको जो जंग में मुश्किलात सामने पेश आ रही हैं वो कतर की जानब से आ रही हैं। सऊदी अरेबिया का मजीद कहना है और इल्जाम लगाया है सऊदी अरेबिया ने कि जितनी भी जंग होती है हौसी बागी हमसे करते हैं, वो असला, रुपया, पैसा, ये तमाम तर चीजें कतर से लेकर आते हैं। दूसरी जानब कतर ने इस इल्जाम को फौरी तौर पर मुस्तरद किया है। उसने कहा कोई ऐसी बात नहीं, हम ना ही किसी को जंग के लिए असला देते हैं, ना ही साजो सामान देते हैं। हम तो एक पुरअमन मुल्क हैं और किसी मुल्क को हम ये अलाउ नहीं करेंगे कि वो हमारे इलाके में, हमारे मुल्क में आकर हमारा मुहासरा करें। नाजरीन ग्रामी, साथ ही कतर के जो अमीर हैं उनके भाई खलीफा बिन हमद अल सानी ने अपने ट्विटर में ये कहा कि 4 मुमालिक हैं ऐसे जो कतर को अकेला सफारती माशी लिहाज पर करना चाहते हैं, पाबंदियां लगाना चाहते हैं। उनमें सऊदी अरेबिया, मिस्र, बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात हैं। तो उनको चाहिए कि वो अमेरिका का जो पीछा करना है, अमेरिका से इंस्ट्रक्शन लेना छोड़ दे। आपको ये भी आगाह करते चलें कि दोनों मुमालिक में गलत फहमियां बड़ी हद तक बढ़ गई हैं और ये गलत फहमियां उसी वक्त खत्म हो सकती हैं जब ये मुमालिक खुद बैठकर बगैर किसी दूसरे बंदे को इन्वॉल्व किए हुए मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात होंगे तभी जाकर इनकी जान छूटेगी, वरना इस तरह के हालात इसी तरह चलते रहेंगे। आपको ये भी बताते चलें कि कभी सऊदी अरेबिया इल्जाम लगा देता है, कभी कतर वाले धमकियां देना शुरू कर देते हैं। ऐसे बात नहीं बनेगी। दोनों मुस्लिम मुमालिक हैं, दोनों ब्रादर मुमालिक हैं, दोनों एक दूसरे की रेंज में है, ना ही एक मुल्क 7 समंदर पार है, बिल्कुल करीब करीब मुमालिक हैं, गल्फ के अंदर मौजूद है। अगर एक को नुकसान होता है पूरे रीजन को नुकसान होगा। ये बात मत समझे कि सऊदी अरेबिया बारी है कतर के ऊपर या कतर के पास ज्यादा पैसा है सऊदी अरेबिया पर बारी है, ये ऐसी बात नहीं। हमें इस्लामी इत्तेहाद शो करना होगा। ये बाहर के जो लोग हैं सिर्फ इधर मनापली खेलने के लिए आते हैं, अपना असला बेचने की खातर आते हैं, इसके अलावा अपना बिजनेस करने के अलावा इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। बहरहाल कतर के जो अमीर हैं उनके भाई ने ये ऐलान किया है कि सऊदी अरेबिया को चाहे कि अमेरिका की जो पुष्ट पनाही है वो छोड़े, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और सऊदी अरेबिया ने इल्जाम लगाया था कि कतर हौसी बागियों को पैसे देता है, असला फराहम करता है, लेकिन कतर ने इस बात का कतई तौर पर लातलकी का इजहार किया है कि हमने कोई इस तरह का काम नहीं करते जिससे रीजन्स के अंदर अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी खबर के बारे में आप क्या कहते हैं? कतर को क्या करना चाहिए, सऊदी अरेबिया को क्या करना चाहिए ताकि इस रीजन में अमन आ सके? अपनी इजहार ख्याल इस कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।